पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि ज़ीशिन यूशी के सामने कस्में खाते हुए बताता है कि मैंने तुम्हारे अलावा आज तक किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम गलत समझ रही हो, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। यूशी ने क्या जवाब दिया, चलो जानते हैं। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 没事吧？ यूशी कहती है कि क्या कहा सिर्फ दोस्त, अगर मैं वो सब ना देखती तो क्या तुम उसके और ज़्यादा क्लोज ना जाते। ज़ीशिन कहता है मैं मानता हूँ वो सब गलत था। जब उसने मुझे गले लगाया तो मुझे भी अजीब फील हुआ, लेकिन मैंने उसे कंट्रोल कर लिया था। यूशी मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं कसम खाता हूँ अब से मैं दूसरी लड़कियों से 50 किलोमीटर की दूरी रखूँगा, या जितना तुम कहो, ठीक है। यूशी फिर भी नहीं मानती, वो जाने लगती है तो ज़ीशिन उसे रोक कर गले लगा लेता है। आखिरकार यूशी का भी दिल पिघल जाता है और दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। वैंगशिन वापस जा रही है तो यूशी कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। वैंगशिन कहती है कि तुम दोनों को फिर से एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनूं? मैं तो ऐसा नहीं चाहती। फिर कहती है कि अगर मेरा भाई तुम्हें तंग करे तो मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं उसे सुधार लूंगी। ये कहते ही वो निकल पड़ती है। यूशी के छोड़ जाने के बाद ज़ीशिन मेंटली बीमार हो गया था। चूचू उसका ख्याल रखती थी क्योंकि वो उसकी डॉक्टर थी। अब यूशी वापस आ गई है तो ज़ीशिन चूचू को कॉल करके कहता है कि 2 साल तक मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं दोबारा अपना दुखड़ा लिए तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। चूचू कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? ज़ीशिन कहता है मैंने यूशी से प्रॉमिस किया है कि मैं दूसरी लड़कियों से दूर रहूँगा। चूचू कहती है तो क्या मैं भी उनमें से एक हूँ? ज़ीशिन कहता है हाँ। चूचू का मूड ऑफ हो जाता है और सोचती है कि ज़ीशिन तुमने फिर से मुझे ठुकरा दिया। क्या तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह नहीं? मतलब ये कि चूचू ज़ीशिन से प्यार करती है। अब ये ज़ीशिन को पाने के लिए क्या करेगी? चूचू फेंग्यू के पास जाती है जो देवदास बना बैठा हुआ है। चूचू कहती है क्या तुम ज़ीशिन को बर्बाद करना चाहते हो? फेंग्यू कहता है मैं हर एक मिनट यही सोचता हूँ। आज 10 दिन हो गए हैं हमारे प्यार को। तुम्हें हर दिन मुस्कुराते हुए देखना सबसे बड़ी खुशी है मेरी। तुम्हारी मुस्कान सुंदर है। ये सब ज़ीशिन यूशी को देखते हुए सोचता है। 我给你擦擦。 ज़ीशिन अब शादी करना चाहता है। वो वेडिंग कार्ड्स और अपना क्रेडिट कार्ड यूशी को देता है तो यूशी कहती है ये किस लिए? ज़ीशिन कहता है मेरी वाइफ के लिए। चूचू और फेंग्यू सोशल मीडिया में ज़ीशिन की बीमारी के बारे में अफवाह फैला देते हैं। तो वो जैसे ही यूशी के साथ ऑफिस आता है तो सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या अब वो इस हालत में भी कंपनी को संभाल पाएगा। ज़ीशिन रिपोर्टर्स को देखकर यूशी को प्रोटेक्ट करने लगता है। यूशी न्यूज़ देख रही होती है जिसमें ये कहा जाता है कि ज़ीशिन की सच्चाई सामने आने के बाद जी ग्रुप में अर्जेंटली बोर्ड मीटिंग रखी गई है। क्या ज़ीशिन को जी ग्रुप के सीईओ के पोस्ट से हटा दिया जाएगा जिसे एक दिमागी बीमारी है? ये सब सुनकर यूशी सोचती है कि ज़ीशिन बीमार है, ये कैसे हो सकता है? बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होती है। रैंशिंग कहता है कि तुम मेंटली बीमार हो और तुमने कंपनी को इस बारे में नहीं बताया, ये रूल्स की वायलेशन है। ज़ीशिन कहता है क्या मुझे खांसी होने पर भी कंपनी को रिपोर्ट करनी होगी? रैंशिंग सबसे कहता है कि इसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ और इसने फेंग्यू गैलरी की इन्वेस्टमेंट रोक दी सिर्फ एक लड़की की वजह से। फिर यूशी की तस्वीर दिखाकर कहता है कि ये लड़की फेंग्यू की गर्लफ्रेंड है और इसकी वजह से इसने ये सब किया। 这真是太过分了！ ज़ीशिन कहता है कि तुम्हें सीईओ की पोस्ट चाहिए ना, वो मिल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि मेरी वाइफ के बारे में बात करना बंद करो। ज़ीशिन घर आता है तो यूशी कहती है कि मैंने न्यूज़ देखा। ज़ीशिन कहता है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सीईओ रहूँ या नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। यूशी कहती है लेकिन। ज़ीशिन कहता है जब तक तुम मेरे साथ हो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। असिस्टेंट कंपनी की रिपोर्ट देते हुए बताता है कि रैंशिंग न्यू सीईओ बन गया है और आते ही उसने पुराने कस्टमर हटाकर न्यू कस्टमर्स बना लिए हैं। मतलब कि वो पैसों के साथ हेरा फेरी कर रहा है जो कंपनी के लिए ठीक नहीं है। ज़ीशिन कहता है ठीक है, उस पर नज़र रखो। ज़ीशिन चूचू के पास जाता है पर चूचू वहाँ नहीं होती तो वो असिस्टेंट को कॉल करता है और चूचू को ढूंढने के लिए कहता है और फिर सोचता है कि मेरे फिजिकल थेरेपी के बारे में सिर्फ उसे ही पता था। क्या ये सब उसने किया? नहीं, ये मेरी गलत फहमी हो सकती है।
तभी दिखाया जाता है कि 3 दिन पहले छूछू ने ही रेंशिंग को जीशिन की बीमारी के बारे में बताया था और उसकी मेडिकल फाइल भी दी थी, क्योंकि वो जीशिन को पा तो नहीं सकती लेकिन उसे बर्बाद तो जरूर कर सकती है। फेंग यू भी यही चाहता है, क्योंकि उसने उसकी गैलरी को तो नुकसान पहुंचाया, साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी छीन ली। असिस्टेंट जीशिन को बताता है कि रेंशिंग ने FIYS अकाउंट में बहुत से पैसे ट्रांसफर किए हैं और छूछू सीक्रेटली फेंग यू और रेंशिंग से मिल रही है। यूशी आती है और जीशिन को टेंशन में देकर पूछती है कि क्या कंपनी में कोई मसला है। जीशिन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। यूशी पूछती है ये तुमने क्या लिखा है? ये तो फेंग यू का निक नेम है। जीशिन कहता है यूशी तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। तभी फेंग यू का कॉल आता है, वो जीशिन को मिलने के लिए बुलाता है। जीशिन कहता है बताओ क्यों बुलाया मुझे? फेंग यू कहता है मैं यहाँ एक डील करने आया हूँ। जीशिन कहता है कैसी डील? फेंग यू कहता है तुम यूशी को छोड़ दो। जीशिन कहता है दूर रहो उससे। फेंग यू कहता है ठीक है, या तो तुम यूशी को रख लो या जी ग्रुप को, ये तुम्हारी चॉइस है। जीशिन कहता है कि मैं यूशी को ही चुनूंगा। फेंग यू कहता है अच्छा होगा तुम एक बार फिर से सोच लो। फेंग यू, छूछू और रेंशिंग बहुत खुश हैं कि उसने जीशिन को बर्बाद कर दिया, पर वो ये नहीं जानते कि जीशिन चुप बैठने वालों में से नहीं। वो रेंशिंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगता है। काफ़ी सबूत इकट्ठे करने के बाद वो बोर्ड मीटिंग पर जाता है और रेंशिंग के खिलाफ सारे सबूत सबको दिखाता है। सच सामने आने के बाद रेंशिंग मुंह छुपा कर निकल पड़ता है और जीशिन फिर से जी ग्रुप का CEO बन जाता है। फेंग यू और छूछू का प्लान अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दोनों के हाथ कुछ भी नहीं आया तो छूछू फेंग यू से कहती है कि हम फिर भी नाकाम रहें। फेंग यू कहता है क्या तुम इतनी जल्दी हार मानना चाहती हो? छूछू कहती है मैं और कर भी क्या सकती हूँ, कुछ दिन बाद जीशिन जी ग्रुप को संभालेगा, हम अब कुछ नहीं कर सकते। ये कहते ही छूछू चली जाती है। फेंग यू सोचता है जल्दी करो और निकल लो यहाँ से, फिर सोचता है कि नहीं, यूशी के बगैर यहाँ से जाने का क्या फायदा, यूशी सिर्फ मेरी है। जिसके बाद वो नशे की हालत में यूशी के पास जाता है और उसे हग करके कहता है कि यूशी मेरे साथ चलो। यूशी कहती है कि फेंग यू क्या हो गया है तुम्हें? तो फेंग यू कहता है कि यूशी आई लव यू, मैं तुमसे 7 साल से प्यार करता हूँ। मैं हर एक दिन यही सोचता हूँ कि मैं तुम्हें शादी के लिए कैसे प्रपोज करूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें एक हैप्पी लाइफ देना चाहता हूँ। तभी फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि फेंग यू ने यूशी के हर अच्छे और बुरे वक्त में उसका साथ दिया। जब जीशिन ने उसके साथ धोखा किया था तब भी फेंग यू ने ही उसका साथ दिया था और उसे संभाला था। ये सब याद करने के बाद यूशी उससे सॉरी कहती है। फेंग यू कहता है अगर तुम सच में मेरे लिए सॉरी फील करती हो तो मुझसे शादी कर लो। यूशी कहती है कि मैं तुमसे नहीं जीशिन से प्यार करती हूँ। फेंग यू चिल्लाकर कहता है कि चुप हो जाओ, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगा। ये कहते ही उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी आता है जीशिन और अपनी महबूबा की इज्जत बचाकर उसे पीटने लगता है। फेंग यू मौके का फायदा उठाकर जीशिन पर चाकू से हमला करने लगता है तो यूशी उसे दूर धकेल कर जीशिन की परछाई बनकर उसके सामने आ जाती है और फेंग यू से कहती है कि प्लीज छोड़ दो इसे। यूशी को सामने देखकर फेंग यू बेबस हो जाता है और रोते हुए कहता है कि मैं हार गया, मैंने तुम्हें खो दिया। ये कहते ही वो चला जाता है। जीशिन बेहोश है और यूशी उसके पास बैठी रोते हुए कहती है कि जीशिन प्लीज होश में आ जाओ। तभी जीशिन को होश आता है और कहता है कि यूशी रोना बंद करो, जब तुम रोती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। यूशी कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। जीशिन कहता है मैं ठीक हूँ। यूशी का भाई जा रहा होता है तो यूशी उसे गले लगाकर बाय कह रही होती है, पर जीशिन को पता नहीं होता कि ये उसका भाई है। जब वो उसे किसी और लड़के के साथ देखता है तो गुस्से से उसे मारने लगता है तो यूशी कहती है कि क्या मसला है तुम्हें? जीशिन कहता है कौन है ये? यूशी कहती है कि बेवकूफ ये मेरा भाई है। जीशिन शर्मिंदा हो जाता है। यूशी नाराज होकर जाने लगती है तो जीशिन उससे सॉरी कहता है और फिर ड्रामे की एंडिंग होती है जीशिन और यूशी की शादी से। जीशिन कहता है कि मैं तुम्हें फिर कभी नाराज नहीं करूंगा। अब से मैं तुम्हें हर रोज, हर एक मिनट, हर एक सेकंड तुम्हें खुश रखूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये ड्रामा और मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।